और इस वक्त की बड़ी खबर सामने है। शिवालिक जहाज गुजरात के मुद्रा एयरपोर्ट पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट से एलपीजी लेकर के शिवालिक रवाना हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसको हरी झंडी दी गई थी। जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ था। 45,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गैस है। कतर से यह शिवालिक जहाज गैस लेकर के पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फंसा हुआ था। डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत लगातार जारी थी और उस बातचीत का असर यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हरी झंडी भारतीय जहाज को दी गई और शिवालिक पहुंचा। अब शिवालिक के बाद नंदा देवी भी रास्ते में है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये शिवालिक आज हिंदुस्तान के लिए किसी संकट मोचक से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस एलपीजी की कमी का डर देश के लोगों के अंदर था, गैस के संकट की अफवाह के चलते लोग सड़कों पर थे, उन्हें आज शिवालिक को देखकर राहत मिली, क्योंकि जहाज अपने साथ 45,000 मेट्रिक टन गैस लेकर के भारत पहुंचा है। एलपीजी पर घमासान, शिवालिक बना समाधान। हॉर्मुज जंग की मुसीबत में भारत की कूटनीतिक जीत। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने वाया हॉर्मुज अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की सांसें तेज कर दी। दुनिया में तेल की किल्लत सर उठाने लगी। भारत में एलपीजी के हालातों को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, लेकिन कुछ कालाबाजारियों ने देश में गैस की किल्लत की अफवाह फैलाकर हाहाकार मचा दिया। लेकिन शिवालिक की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि देश में सब ऑल इज वेल था, है और रहेगा। हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत का गवाह बनते हुए भारत के एक एलपीजी टैंकर शिवालिक ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाल दिया। भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक कतर के रास लफान पोर्ट से एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरब सागर के रास्ते गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है। और इसका इंतजार सारा देश सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि शिवालिक में 45,000 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर का जहाज कच्छ मुंद्रा पोर्ट आ पहुंच चुका है। और ये दृश्य यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि वो जहाज जिस पे एलपीजी गैस लिखा हुआ है, वो शिवालिक जहाज जो है वो मुंद्रा पोर्ट पे लगाया जा रहा है। कल एक और जहाज जो जामनगर वाडीनार जो पोर्ट जो है वहाँ पे लाया जाएगा इतनी कैपेसिटी के साथ। और ये दोनों जहाज़ों को मिलके 92,700 मेट्रिक टन जो एलपीजी गैस है वो गुजरात के पोर्ट पे यहाँ पे पहुँचेगा। हॉर्मुज वॉर जोन में घमासान के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाज फंसे हुए थे। भारत सरकार के लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बाद 2 भारतीय एलपीजी जहाजों को वहां से निकलने की अनुमति मिली। इनमें से पहला जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरा जहाज नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। शिवालिक के वेलकम के लिए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। अब पोर्ट में पहुंचने के बाद शिवालिक एलपीजी जेट्टी के अंदर खड़ा रहेगा। शिवालिक एलपीजी मुंद्रा पोर्ट पर 55 घंटे रहेगा और यहां से गुजरने वाली लाइन से एलपीजी गैस को खाली किया जाएगा। देश में घरेलू गैस की बढ़ती मांग के बीच इस जहाज का पहुंचना किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत में रसोई गैस की मांग को पूरा करने में यह खेप बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल एलपीजी कैरियर शिवालिक कतर के रास लफान पोर्ट से गैस भरने के बाद 7 मार्च को रवाना हुआ था। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरना था, लेकिन ईरान ने इस रूट पर पाबंदी लगा दी और हालात काफी संवेदनशील हो गए। लेकिन भारत और ईरान के बीच दोस्ती ने इस मुश्किल को हल कर दिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शिवालिक एक एलपीजी टैंकर है। इस जहाज की कुल लंबाई 225.28 मीटर है, जबकि चौड़ाई 36.6 मीटर है। इस जहाज की स्पीड 8.1 नॉट यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब शिवालिक की इंडिया में एंट्री के बाद इंतजार है 17 मार्च को भारत पहुंचने वाले नंदा देवी एलपीजी शिप का। नंदा देवी के आने के बाद भारत में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति पूरी हो सकेगी और शहर शहर सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिवालिक और नंदा देवी भारत के 2 ऑयल टैंकर शिप, जिनको खाड़ी युद्ध के बीच में
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन दी गई। शिवालिक मुद्रा एयरपोर्ट पहुंच चुका है, नंदा देवी रास्ते में है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ इनकी अपनी क्षमता क्या है ये बताता हूं आपको। एक ऑयल टैंकर शिप का जो पोर्ट एरिया है शिवालिक का, ऊंचाई लगभग 25 से 30 मीटर, और ये ऊंचाई इतनी है जो कि कम से कम 3 से 4 मंजिला इमारत की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई इसके पोर्ट एरिया की है, 4 मंजिल इमारत जितना ऊंचा। अब कार्गो डेक के बारे में जानिए। पोर्ट से तेल शिप में लोड किया जाता है, पाइपलाइन के जरिए वो तेल टैंकों में जाता है और वॉल्व से तेल के फ्लो को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि किस फ्लो में तेल की आवाजाही होनी है। अब पाइपलाइन एरिया के बारे में जानिए। इनको कार्गो पाइपलाइन कहते हैं। लोडिंग और डिस्चार्ज पाइपलाइन से होते हैं। किस टैंक से तेल जाएगा ये यहीं पर तय किया जाता है। क्रू मेंबर्स यहीं से निरीक्षण भी करते हैं। यह कार्गो शिप का पंप रूम है जहां बड़े बड़े कार्गो पंप लगे होते हैं। तेल को टैंकर्स से बाहर भेजा जाता है, एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाता है और यह एरिया बहुत संवेदनशील और बेहद खतरनाक एरिया है। अब मैं आपको तेल स्टोरेज टैंक के बारे में बताऊंगा। बड़े सिलेंडर आकार के होते हैं, स्टील टैंक होते हैं, जैसे कि मेरे साथ में आप एक देख भी रहे हैं। क्षमता लाखों बैरल तक हो सकती है। टैंकर से तेल उतरने के बाद यहीं रखा जाता है और तेल स्टोरेज एरिया की सुरक्षा बेहद जरूरी है।